हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका पढ़ते हैं अपने थोड़ा सा बेसिक। तो बेसिक में देखिए क्या है, अब तक जो अपने ने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 पढ़ी, उसके अंदर अपने ने पढ़ा स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, कि किसी नंबर का अपने स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब अपने ने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के अंदर पढ़ा। ठीक है, अब अगर अपनी बात करें एक्सरसाइज 6.3 की, इसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर रूट क्या होता है? ठीक है, अब मान लीजिए कोई नंबर है m। ठीक है, कोई नेचुरल नंबर है m, उसकी अगर अपने स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाता है n। ठीक है, फॉर एग्जांपल m की वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से m इज इक्वल टू 4। अगर m 4 है तो m स्क्वायर इट मीन्स 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर जो हमारे पास n आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, 16 है। सो फॉर दिस n, ये जो m है ये इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, मतलब m के लिए जो n है, यहाँ पर अगर अपने बात करें, n इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, लेकिन इसी के रिवर्स में बात करें, जो m है वो n का क्या है, स्क्वायर रूट है। सो m इज द स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, तो ये इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। तो अब देखिए, ये जो 4 का जो है अपने को स्क्वायर लर्न है, तो 1 to 10 तो मैं आशा करता हूँ अब तक अपने जो एक्सरसाइजेस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग 1 to 10 आपको लर्न हो चुके हैं। ठीक है, और आपको 20 तक भी लर्न कर लेने चाहिए, ताकि आपको जो आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद देखिए, ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें स्क्वायर रूट को अपने शो कैसे करते हैं, देखिए ये जो सिंबल होता है, ठीक है, इसे अपने बोलते हैं रेडिकल सिंबल, कल साइन। ठीक है, इस साइन से अपने शो करते हैं स्क्वायर रूट को। ठीक है, इट यूज फॉर ठीक है, ये जो सिंबल है इसका यूज करते हैं अपने स्क्वायर रूट को शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको गिवन है ऐसा 16, तो इसका जो स्क्वायर रूट आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अपने आगे बात करें, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, जिन मेथड्स के अंदर अगर अपने बात करें, रिपीटेड जो होता है आपका सब्ट्रैक्शन मेथड होता है, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, और डिवीज़न मेथड होता है। इन मेथड्स के बारे में अपने जो डिस्कस है, जब इनके क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन के साथ में इनका अपने जो है डिस्कशन कर लेंगे। और अगर अपने बात करें प्रॉपर्टीज़ की किसी भी इवन नंबर का, ठीक है, इवन नंबर मान लीजिए अगर 16 है, 16 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का, ठीक है, अगर अपने देखिए अपने लास्ट में पढ़ा था, मान लीजिए 5 है, इसका अगर अपने स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 25 आता है। लेकिन अगर मैं -5 का स्क्वायर करता हूँ तो वो भी मेरे पास क्या आता है, 25 आता है। ठीक है, इट मीन्स जो 25 के जो हैं दो स्क्वायर रूट हो गए, स्क्वायर रूट ऑफ 25, एक तो +5 और -5। ठीक है, लेकिन हम हमेशा जो है +5 वैल्यू को लेके चलेंगे, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। और इसे अपने बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। जो पॉजिटिव वैल्यू होती है इसे अपने बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये कुछ बेसिक था इसका। अब अपने करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर अपने बात करें, यहाँ पर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि 0.9 इज इक्वल टू 0.3। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं अगर डेसिमल हटा दूँ तो डिवाइड में आ जाएगा 10।
अब यहाँ पर अगर अपन देखें कि 9 का जो स्क्वायर रूट मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो ये तो हो जाएगा 3, बट डिवाइड में √10 आएगा, √10 आएगा, ठीक है। इट मीन्स जो है ये यहाँ पर 0.3 नहीं हो सकता। ये किस केस में होता, अगर यहाँ पर होता 0.09 डिवाइड में 100 होता, 100 का स्क्वायर रूट 10 आता और ये हो जाता हमारे पास 0.3, तो ये आपका क्या है, फॉल्स। बात करें बी पार्ट की, इफ़ अ नंबर इज नेगेटिव देन इट्स स्क्वायर इज नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। बात करें सी पार्ट की, तो सी पार्ट में देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट भी हमेशा क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बात करें यहाँ से अपने डी की, तो डी में देखिए, इफ़ अ स्क्वायर नंबर इज फॉलोड बाय अ इवन जीरोस इट हैज़ स्क्वायर रूट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ए स्क्वायर नंबर, मान लीजिए 9 एक स्क्वायर नंबर है, इसके बाद में अगर मैं 2 जीरो लगा देता हूँ या फिर इवन नंबर ऑफ जीरो लगा देता हूँ, 2 4 6, या फिर 2 जीरो लग जाएंगी या 4 जीरो लग जाएंगे या 6 जीरो लग जाएंगी, तो वो क्या नंबर एक स्क्वायर रूट होता है, क्या इसका एक स्क्वायर रूट होगा। हाँ, अगर अपने बात करें 900 की, इसका स्क्वायर रूट होता है आपके पास 30, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बात करें ई पार्ट की, स्क्वायर रूट इज एन इवन नंबर मे बी ओड, स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर मे बी ओड, तो ये क्या है आपका, फॉल्स है, ठीक है। इवन नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इवन नंबर ही आता है। जैसे कि इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन होता है और ओड नंबर्स का स्क्वायर वो ओड नंबर होता है, वैसे ही इवन नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, वो ओड नहीं हो सकता, ठीक है। और फाइनली अगर अपने बात करें एफ पार्ट की, इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर इज 1, ठीक है, देन इट्स स्क्वायर रूट इज ऑल्सो 1, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं 1 का स्क्वायर होता है आपके पास 1, ठीक है, और 9 का स्क्वायर होता है आपके पास 81, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट तो दोनों की 1 है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट करने पर सिर्फ 1 आ रहा है और इसका स्क्वायर रूट करने पर 9 आ रहा है, तो ये आपके सामने क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की वीडियो अपने क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं जिसके अंदर अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।